हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि अभी जो थोड़ी देर पहले लाइव किया था उसमें प्रॉब्लम आई है, साउंड प्रॉब्लम हो रही थी जो कि अब नहीं है। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस में आने वाली वैकेंसीज़, उसकी अपडेशन क्या है, क्या अपडेट है, और मैंने क्यों अपने थंबनेल में बोला है कि बम्पर वैकेंसीज़ केवीएस में आने वाली है। उसका जो मैंने लॉजिक कहा है कि लॉजिक के साथ, तो वो लॉजिक जो है वो ये लेटर है जो केवीएस हेडक्वार्टर ने 30 जुलाई 2020 को 4 रीजनल ऑफिसेज अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता और रायपुर को भेजा है। 25 में से 25 रीजनल ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में, उसमें से 4 ऑफिसेज रीजनल ऑफिसेज को ये भेजा गया है। और साथ साथ में जाइट मुंबई को भी 5 जाइट हैं हमारे पास, और उसमें से 1 जाइट को ये चीज़ भेजी गई है। अब ये चीज़ क्या है पहले से पढ़ लेते हैं, और उसको पढ़ते ही आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि केवीएस में वैकेंसी क्यों आने वाली है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इस लेटर को हम, जो 30 जुलाई वाला लेटर है। ये लेटर कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग, मतलब कि केवीएस जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे काम शुरू कर चुका है। 29 जुलाई को मिनिस्ट्री ने बोला है कि मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की है, और उसके बाद 30 जुलाई को, एक दिन बाद ही केवीएस ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। अब केवीएस ने कहा क्या है इन चारों रीजनल ऑफिस और जाइट मुंबई से कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ऑन 29th of July. So accordingly a plan is to be devised for its implementation in all केंद्रीय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि हमें एक प्लान तैयार करना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि हम पूरे इंडिया के केवीज में करेंगे। और ये जो है इन्होंने 3 अगस्त 2020 तक मांगा है, यानी कि कल मंडे तक मांगा है कि इस ईमेल आईडी पे हमें अपने प्लान जो है आप भेजें। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि केवीएस जो है बहुत जल्दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने वाला है, और इसी वजह से केवीएस में वैकेंसीज की बाहर आने वाली है। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 5+3+3+4 इस एजुकेशन स्ट्रक्चर पे काम करती है, जिसमें जो ये 5 है ये फाउंडेशनल स्टेज होती है, जो प्री नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक होता है। ठीक है, और जैसे कि हम सबको पता है कि फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ही केवीएस में अभी एडमिशन होते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, यूकेजी क्लासेस नहीं है। लेकिन जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केवीएस में इंप्लीमेंट होती है तो केवीएस को प्री नर्सरी से क्लासेस रखनी पड़ेंगी। सिंपल सी बात है। अब जब प्री नर्सरी से क्लासेस रखी जाएंगी तो प्री नर्सरी, नर्सरी और यूकेजी यानी कि 3 क्लासेस हर स्कूल में केवीएस को डालनी पड़ेंगी। अब जब हर स्कूल में जो है क्लासेस डालेंगे तो क्लासेस, उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स भी चाहिए, टीचर्स चाहिए तो रिक्रूटमेंट आएगी, रिक्रूटमेंट से ही टीचर्स मिलेंगे उन्हें। तो भैया लगभग 1200 प्लस केवी हैं पूरे इंडिया में। अब मैं मान लूं कि 1200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि 3 क्लासें ऐड होने वाली हैं, तो 3600 तो सिंपल सी यही वैकेंसी हो गई। और ये है सिंगल सेक्शन, ओनली सिंगल सेक्शन स्कूल्स की बात कर रहा हूं ये मैं। बल्कि दिल्ली जैसे और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 5-5, 6-6 सेक्शन तक के स्कूल हैं, तो मैं मोटा मोटा लेके इसे डबल कर देता हूँ। ठीक है, कि भाई जो कहीं पे सिंगल सेक्शन है, कहीं पे डबल सेक्शन है, कहीं पे 3 सेक्शन है, ट्रिपल सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन तक, 6 सेक्शन तक भी आपको देहरादून में स्कूल मिल जाएंगे। तो उसको डबल कर देता हूँ सिंपल सा। तो डबल करते ही 3600 को जब मैं डबल करता हूँ कि डबल सेक्शन के हिसाब से, तो 7200 वैकेंसी बन रही है। और मैं कह रहा हूँ कि चलो 7200 नहीं, पर 5000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं इन तीनों क्लासों के लिए, प्री नर्सरी, नर्सरी और यूकेजी। अब इनके लिए एंटाइटल कौन होता है? इनके लिए एंटाइटल होता है एनटीटी वाले, नर्सरी टीचर ट्रेनर, जो नर्सरी टीचर्स होते हैं वो। ठीक है, एनटीटी वाले। अब इनके लिए 5000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लॉजिक के साथ बता रहा हूं, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होगी केवीएस में, इंप्लीमेंट होगी तो तीनों क्लासें ऐड करनी पड़ेगी, तीनों क्लासें ऐड होंगी तो उसके लिए टीचर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए तो भैया रिक्रूटमेंट आएगी। अब बात कर लेते हैं पीआरटी की। तो भैया पीआरटी में मैं बता दूं आपको, पीआरटी में लगभग 2500 प्लस वैकेंसीज आज की डेट में केवीएस में है। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी 2020 को एक आरटीए लगाई गई थी जिसमें पूछा गया था कि केवीएस पीआरटी में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, तो उसका आंसर आया था 2000 प्लस। ठीक है, 2000 वैकेंसी उस टाइम पे वहां खाली थी। मान लेते हैं कि उसके बाद कुछ बच्चों ने केवीएस ज्वाइन किया, जो वेटिंग वाले बच्चे थे, 2019 वाले वेटिंग वाले, तो 500 माइनस कर देते हैं। 500 माइनस कर दी तो भैया अभी भी हमारे पास 1500 वैकेंसी वैकेंट है 1 फरवरी 2020 को मानते हुए जब चलेंगे हम। उसके बाद भैया लगभग 100 से 150 रिटायरमेंट्स होती हैं हर महीने केवीएस में
पूरे इंडिया में हर महीने केवीएस में 100 से 150 तो लगभग रिटायरमेंट होती है। तो 5-6 महीने उस चीज़ को हो चुके हैं, 5 महीने। तो अगर मैं 100 को भी लेके चलूँ तो 500 फिर ऐड कर देता हूँ, तो 2000 तो फिर से वापस ये वैकेंसीज बन गई हैं। यूपी वाला रिजल्ट आ चुका है, जो 6965 या 69,000 जितना भी है, कुछ बच्चे उसको छोड़ के जाएंगे, कुछ जब तक नोटिफिकेशन आएगी आपकी तब तक कुछ और लोग रिटायर हो जाएंगे। तो ये कुल मिला के पीआरटी की भी 2500 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं पीआरटी में। अब बात करते हैं ये आएगी कब तक। ये आएंगी जी नवंबर दिसंबर तक, ये मेरा अनुमान है। अब पक्का नहीं है कि नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगी, उससे पहले आना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि पैंडेमिक की वजह से सारी चीजें अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। इवन केवीएस के जो एनुअल ट्रांसफर होते हैं वो भी अभी तक नहीं हो पाए हैं, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी हमारी कमिश्नर जो है वो चेंज हुई हैं, तो धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आएंगी। उसके बाद शायद पहले ट्रांसफर वाला जो मसला है उसको शॉर्ट किया जाएगा और उसके बाद ये रिक्रूटमेंट पे आएंगे। तो नवंबर दिसंबर, अदरवाइज जनवरी फरवरी 2021 तक 100% मैं कह रहा हूं वैकेंसी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि केवीएस का ना एक पैटर्न है कि ये हर 2 साल में वैकेंसी निकालते हैं। आप इनका पुराना हिसाब उठा के देख लेना, हर 2 साल बाद वैकेंसीज आ जाती हैं। 2014 में ज्वाइनिंग हुई, 2017 में ज्वाइनिंग हुई, 2019 में ज्वाइनिंग हुई। ये 17 में 3 साल बाद ज्वाइनिंग क्यों हुई? क्योंकि आपको पता होगा इस टाइम पे ना एक पेपर इनका कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था। 2016 में हो जाती है अदरवाइज, तो ये 2017 तक चली गई थी इस वजह से। अब 2019 में ज्वाइनिंग हुई तो 2021 में ज्वाइनिंग होनी है, 2021 में ज्वाइनिंग होनी है तो 2020 में फॉर्म आने चाहिए, तभी होगी। ठीक है। अब ये 2021 डिले क्यों हो रहा है? ये डिले इसलिए हो रहा है कि भैया हमारा जो कोविड चल रहा है, कोविड-19 जो चल रहा है हमारा पैंडेमिक, उसकी वजह से डिले चल रहा है। तो जैसे ही चीज़ें ट्रैक पे आती हैं, थोड़ी सी संभलती हैं, आपकी वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी। उससे पहले की, नवंबर से पहले की संभावना बहुत कम है आने की। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इन 4 महीनों के अंदर आएगी और केवीएस 2 से 3 महीने के अंदर अपना जो पेपर है वो ले लेती है। आपको पता होगा तो अगले साल इसी टाइम तक सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, सितंबर 2021 तक ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। ठीक है। अब मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दी कब तक आ सकती है, मैंने आपको वैकेंसीज बता दी एनटीटी और पीआरटी की। मैं बम्पर वैकेंसीज क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको लॉजिक दे दिया है लेटर उसका, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होने वाली है। और 5+3+3+4 अगर इंप्लीमेंट होता है केवी में तो भैया उसकी वजह से 3 क्लासेज जुड़ेंगी, 3 क्लासेज जुड़ेंगी तो वैकेंसीज तो आनी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। उसमें क्या है, ये सारे लेटर्स वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ और अपडेट्स डालता रहता हूँ वैकेंसी रिगार्डिंग, आपकी तैयारी के रिगार्डिंग। थोड़ी बहुत क्लासेस मैं अभी ले रहा हूँ पीआरटीज की, उसके जो पीपीटीज मैं बनाता हूँ वो वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, केवीएस प्रिपरेशन के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी जो भी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। और हम केवीएस की तैयारी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, एक टाइम टेबल सेट करेंगे कि इस दिन रीजनिंग, इस दिन मैथ्स, इस दिन साइंस, इस दिन ईवीएस, जो भी आपका पैटर्न है उसके हिसाब से करेंगे। अभी पीआरटी के लिए है, धीरे धीरे फिर टीजीटी की भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।